स्मेट एजुकेशन रो पॉलिटी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन क्लास। यही क्लास रे पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा जीवो। प्रथमे कॉन्सेप्ट डिस्कशन हबो। नेक्स्ट वीडियो रे आउ किछि कॉन्सेप्ट सहित क्वेश्चन भी डिस्कशन करा जीवो। नोट्स रिवीजन पई टेलीग्राम चैनल रे अवेलेबल। इंडिया रे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Parliament of India is the highest law making body in India. Parliament रो तीनटी पार्ट होइछि प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ना बा सांसद की ना। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रो सांसद नुहंती। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रो मीटिंग रे बसंती की नाही। से केबे पार्लियामेंट रो मीटिंग को अटेंड करिया पे बसंती नाही। तथापि प्रेसिडेंट हेले इंटीग्राल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट अभिन्न अंग। कारण पार्लियामेंट रो लोकसभा राज्यसभा द्वारा जो बिल पास हुए प्रेसिडेंट को अनुमति बा अनुमोदन बिना ताहा लॉ बने नहीं, लॉ हुए नहीं। पार्लियामेंट रो प्रोसीडिंग रिलेटेड किछि फंक्शन भी प्रेसिडेंट करंती। जेपरिक समन अर्थात पार्लियामेंट रो सेशन डाकी परिवे, प्रोरोग अर्थात डिस्कंटिन्यू करि परिवे, डिजोल्व लोकसभा अर्थात परमानेंटली लोकसभा को एंड करि परिवे और बोथ हाउस को एड्रेस भी करंती। इश्यूज ऑर्डिनेंस जेतबेले पार्लियामेंट सेशन रे न थाए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, प्रेसिडेंट को पाखरे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थाए। ऑर्डिनेंस अर्थात लॉ मेकिंग पावर। नेक्स्ट लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, पॉपुलर हाउस भी कहा जाए। लोकसभा कंपोजिशन है मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, स्टेट रु 530, यूटी रु 520 यूनियन टेरिटरी। दुई जन मेंबर नॉमिनेट होकी आसुथिले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रु बाय प्रेसिडेंट, बट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे यहाकू रिमूव कर दिया जायछि। प्रेजेंटली मेंबर केते 543 एट लोकसभा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। स्टेट रो किपरि कोन रिप्रेजेंटेशन रहिछि लोकसभा रे। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रु डायरेक्टली इलेक्ट होइके आसंती। को प्रिंसिपल रे इलेक्शन हुए ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हला राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया रे 18 वर्ष रु अधिक व्यक्ति माने समस्ते भोट दे पारिबे। 61st अमेंडमेंट एक्ट रे 21 रु 18 वर्ष को वोटिंग एज करा जायतिला। इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी मानकर रिप्रेजेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पार्लियामेंट को एम्पावर करिछि कि कोपरी यूनियन टेरिटरी रु रिप्रेजेंटेटिव आसीबे ताहा पई व्यवस्था बनेबो। सेति पई पार्लियामेंट कोन गला यूटी एक्ट 1965 बनेला। Members of Lok Sabha from UT are also chosen by direct election. यूनियन टेरिटोरी रु भी डायरेक्ट इलेक्शन ने आसंती। एठी गोटे टर्म देखिले टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ए बुझिबा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हला प्रत्येक स्टेट को किसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रे डिवाइड करा जायछि बा किछि एरिया को पॉपुलेशन वाइज। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सीट allotted to state and its population is same for all the state। बुझिबा लेट्स से ओडिशा रे 21 एमपी सीट लोकसभा को डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इज इक्वल टू यूपी रो 80 सीट डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन माने यूपी रो पॉपुलेशन। ए जो रेशियो टी समान हबो जेपरि कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। याकू कैंसल करले बा काटिले केते हबो 1/2 ही आसीबो। सही बोली एमानकर रेशियो समान। स्टेट वाइज जेतिकी भी सीट अलॉट हेतिबो डिवाइडेड बाय तांको सेई स्टेट रो पॉपुलेशन समान हेबे रेशियो। पुनी स्टेट भितरे
जेतिकी कन्स्टिट्युएंसी थिबो तो से कन्स्टिट्युएंसी रो पॉपुलेशन ऑफ द कन्स्टिट्युएंसी एंड नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट। लेट्स से भद्रक को भद्रक ହେଲା ଗୋଟେ कन्स्टिट्युएंसी one constituency divided by its population is equal to केन्द्रापड़ार constituency divided by its population। अर्थात सेंट्रली पैरिटी रहिबो स्टेट मानक भितरे और स्टेट रे भी विभिन्न कन्स्टिट्युएंसी भितरे भी पैरिटी बा यूनिटी रहिबो। पॉपुलेशन को प्रीवियस सेंसस द्वारा जो निर्णय करा जाए। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस लोकसभा को जो सीट अलोकेट करा जाए ता टेरिटोरियल कन्स्टिट्युएंसी रू अलोकेट करा जाए। से जो डिविजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कन्स्टिट्युएंसी ताकू प्रति सेंसस परे थरे होची रीएडजस्ट करा जाए। कोठी लोक संख्या बढ़ी जाइथिबे तो से अनुसार रीएडजस्ट करा जाए। सेथिपे पार्लियामेंट कोन कोची डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आनिछ बनिछ। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एसटी लोकसभा रे एससी एसटी मान को रिजर्वेशन थाए। रिजर्वेशन पॉपुलेशन रेशियो अनुसार दिया जाए। से माने समस्त भोटर द्वारा इलेक्ट होती। एमिति नुहे कि गोटे एससी कैंडिडेट बा एसटी कैंडिडेट केवल एससी भोट बा एसटी भोट द्वारा इलेक्ट हबो नहीं, ताकू से जो एरिया रे छिड़ा हिथिबे आमे समस्त ताकू भोट दे परिबे। A member of SC/ST can contest election from non-reserved general seat। गोटे SC/ST कैंडिडेट भी नॉन रिजर्व्ड बा जनरल सीट रे जोठी रिजर्वेशन नथिबो सेठी भी छिड़ा हे परिबो चाहिए। ओरिजिनली 10 वर्ष पई रिजर्वेशन प्रोविजन थिला और पार्लियामेंट पाखरे पावर थिला कि पार्लियामेंट चाहिए यह को कंटिन्यू करि परिबो। तेणु पार्लियामेंट लाटेस्ट 104 अमेंडमेंट एक्ट रे पुणी 10 वर्ष 2030 जाए बढ़े देछि। पार्लियामेंट रे जो इलेक्शन सिस्टम कौन फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPTP सिस्टम इम्पोर्टेंट। एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स ए जियोग्राफिकल एरिया। लेट्स से ओडिशा रो 21 टेरिटोरियल कन्स्टिट्युएंसी। ये केन्द्रापड़ारू आसिले आमर अनुभव महांती। तो से भाया विभिन्न जगार गोटे गोटे सबू कन्स्टिट्युएंसी रु गोटे गोटे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होगी लोकसभा को जीवे। सेतिपई सिंगल मेंबर कन्स्टिट्युएंसी बोली कहा जाए कारण सबू कन्स्टिट्युएंसी रु गोटे गोटे मेंबर जाउछन्ति। फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम रे कौन हुए ए कैंडिडेट हु सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ वोट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। समस्ते भोट दियंतु बा न दियंतु किछि मैटर करेनी, किंतु जेतिकी भोट देइथिबे सेमानक भितरु मैक्सिमम सीट जे एक्योर करिवो बा मैक्सिमम भोट जे पाइबो से जितिबो। लेट्स से एग्जांपल टोटल गोटे कन्स्टिट्युएंसी रे 10 जन मेंबर अछंती। 10 जन रु 5 जन भोट देले। से 5 जन रु 3टी भोट जहा पाखरे थिबो से विन करिवो। रेस्ट जहा पाखरे 2टी भोट थिबो से लूज कला। बाकी जो 5 जन भोट देलेनी सेटा मैटर करे नहीं। ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा नॉर्मल टर्म 5 वर्ष जाए थाए। प्रति 5 वर्ष रे थरे जनरल इलेक्शन हुए। नॉट ए कंटिन्यूइंग चैम्बर। राज्यसभा भली यह कंटिन्यूइंग चैम्बर नुहे। प्रति 5 वर्ष रे थरे डिजल्व हुए पुणी नुआ लोकसभा बना जाए। नेशनल इमरजेंसी समय रे लोकसभार टर्म को एक्सटेंड करा जाई पारे। नेक्स्ट राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस, सेकेंड चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाए। राज्यसभार कंपोजिशन ने मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। 238 स्टेट आउ यूटी यूनियन टेरिटोरी रु आसंती। 12 जन मेंबर नोमिनेट होती प्रेसिडेंट को द्वारा। प्रेजेंटली 245 मेंबर अछंती। स्टेट रु 229, यूनियन टेरिटोरी रु 4, नोमिनेटेड मेंबर हेले 12।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट स्टेट मानकर किपरि कोन रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा रे राज्यसभा रे स्टेट मानकर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होती एमएलए मानक द्वारा बा जो विधानसभा थाए विधानसभा रे मेंबर मानक द्वारा इलेक्ट होती एथिरे जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन थाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट टर्म टी मन रखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जोटा कि डायरेक्ट इलेक्शन नुहे सीट्स आर allotted to states in Rajya Sabha on the basis of population राज्यसभा को पॉपुलेशन बेसिस रे सीट allot करा जायछि लोकसभा रे पॉपुलेशन बेसिस रे रेशियो वाइज स्टेट मानक भितरे पैरिटी रहिबो पॉपुलेशन वाइज आउ स्टेट भितरे जति कन्स्टिट्युएंसी अछि तांका भितरे भी पैरिटी रहिबो सेपरि राज्यसभा कौन थिला पॉपुलेशन बेसिस रे जेपरिक त्रिपुरा रो गोटिए यूपी रो 31टा सीट बिकॉज यूपी रे पॉपुलेशन बहुत अधिका ओडिशा रे 10टा त्रिपुरा रे पॉपुलेशन बहुत कम सेति पई नंबर वेरी करूची बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन varies representation of UT Union Territory manakro representation representative of each UT in Rajya Sabha are indirectly elected by members of electoral college specially constituted for the purpose जो यूनियन टेरिटोरी रो जो माने इलेक्ट होइक आसंती राज्यसभा को तांका पई गोटे स्पेशली इलेक्टोरल कॉलेज बना जाए इलेक्टोरल कॉलेज माने वोटर माने जो माने वोट देबे से मान को गोटे कॉलेज बा मिसई की गोटे प्रिपेयर करा जाए कॉलेज प्रिपेयर करा जाए इलेक्टोरल कॉलेज कहती 8टी यूनियन टेरिटोरी रु केवल 3टी यूनियन टेरिटोरी रो रिप्रेजेंटेशन रही राज्यसभा रे दिल्ली पुडुचेरी जम्मू एंड कश्मीर बाकी जतक यूनियन टेरिटोरी रो पॉपुलेशन आर टू स्मॉल बहुत ही कम कि से माने राज्यसभा रे रिप्रेजेंट करिवे निजको नॉमिनेटेड मेंबर 12 जन प्रेसिडेंट को द्वारा होती जो मानकर नॉलेज बा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थिबो आर्ट लिटरेचर साइंस एंड सोशल सर्विस रे जो नॉमिनेट मेंबर मानकू सॉरी 12 जन को नॉमिनेट करिवार आइडिया हला कि किसी एमिनेंट पर्सन को राज्यसभा रे जगह मिलू विदाउट गोइंग थ्रू प्रोसेस ऑफ इलेक्शन बिना इलेक्शन रास्ता देखी तांको राज्यसभा रे जगह मिलू ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा प्रथमे 1952 मसीह गठन होइतिला यह कंटिन्यूइंग चैम्बर बा परमानेंट बॉडी यह केबे भी डिसोल्यूशन हुए नहीं डिजॉल्व हुए नहीं प्रति 2 वर्ष रे थरे 3 भागरु 1 भाग लोक रिटायर हुंती जो माने रिटायर होइतांती से माने री इलेक्शन पई री नॉमिनेशन पई भी एलिजिबल थांती रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अनुसार राज्यसभा रो गोटे मेंबर रो टर्म हैला 6 वर्ष बा कार्यकाल 6 वर्ष हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वेर अडॉप्टेड इन 1954 मसीह हिंदी नेम अडॉप्ट कराइला मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन कौन दरकार कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार सिटीजन ऑफ इंडिया हेतिबा दरकार मेक एंड सब्सक्राइब ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमिशन एज नॉट लेस देन 30 इयर्स अर्थात राज्यसभा पई 30 वर्ष रु अधिक हवा दरकार लोकसभा पई 25 वर्ष रु अधिक हवा दरकार अदर क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट द्वारा कौन कौन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब होईची जहाँकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने रही रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंटारी कन्स्टिट्युएंसी गोटे पार्लियामेंटारी कन्स्टिट्युएंसी रो इलेक्टर बा वोटर हिसाब से रजिस्टर होइदिबा दरकार रिजर्व सीट पई एससी बा एसटी को बिलोंग कर मेंबर होइदिबा दरकार डिस्क्वालिफिकेशन
कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार जदि कौन इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अनसाउंड माइंड बा स्थिर मस्तिष्क नथिबो एंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट द्वारा ता डिक्लेयर्ड हेजिवो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट देबालिया बा कौन ऋण परिशोध करि पार नथिबो नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया or voluntarily acquire the foreign citizenship for citizens जदि इंडिया रो से भारतीय नागरिक हेई नथिबो बा से कौन करथिबो वॉलंटरली बा इच्छाधीन भाव में फॉरेन सिटीजनशिप को एक्वायर कर नेथिबो ताले ऑटोमेटिकली से इंडियन सिटीजनशिप तार डिलीट हे जिवो तेणु से डिस्क्वालिफाइड फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 এই ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ବା କରପ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫେନ୍ସ କରାଯିବ ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଯେଉଁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ଏସବୁ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ଫର୍ 2 or more years କୌଣସି ବି କେସ୍ରେ ସେ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ବା ପ୍ରୁଭଡ୍ ହେଇକି ଦୋଷୀ ବୋଲି 2 ବା ଅଧିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ୍ କାଟିଥିବେ ଫେଲ୍ ଟୁ ଲଜ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ टाइम भितर केते कौन इलेक्शन खर्च करेंगे ताकू जदि से देखा असमर्थ हे इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विस रु करप्शन बा डिसलॉयल्टी जदि डिसमिस हो जाइए पनिश्ड होइथिबे प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइमिंग अर्थात अनटचेबिलिटी डाउरी सती ए सबु जदि से पनिश्ड होइथिबे ताहले से डिस्क्वालिफाइड हेबे ए सबु रे प्रेसिडेंट को डिसीजन इज फाइनल प्रेसिडेंट चाहिए इलेक्शन कमिशन रो ओपिनियन बा मतामत नहीं पारिबे और से अनुसार काम करि पारिबे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डिफेक्शन किपरि हो पारे जदि गोटे मेंबर इलेक्शन पर वॉलंटरीली बा इच्छाधीन भाव निज पार्टी मेंबरशिप को छाड़ी दौची बा पार्टी डायरेक्शन को अपोज करिकी भोट दबा बा भोट रे एब्सेंट न रहबा इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्शन पर जदि कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करिबा और नॉमिनेटेड मेंबर 6 मास इलेक्शन रो 6 मास पर जदि कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करे ताहले डिफेक्शन हम डिफेक्शन कौन पाई टू कर द एविल पॉलिटिकल डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ अणाଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा अणाଯାଇଥିଲା ଏହା 10th शेड्यूल ऐड करथिला बट 10th शेड्यूल रे एंटी डिफेक्शन लॉ अछि 91st अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढिछि डिफेक्शन रिलेटेड कोनोसी क्वेश्चन रे स्पीकर को डिसीजन इज फाइनल वैकेटिंग ऑफ सीट केतोले वैकेट बा खाली पड़िबो प्रथमे डबल मेंबरशिप कैन ए पर्सन बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम एका संगरे गोटे पर्सन राज्यसभा और लोकसभा मेंबर हो पारिबो कि ना हो पारिबो नाही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अनुसार जदि गोटे मेंबर लोकसभा और राज्यसभा को एका संगरे विन करुची 10 डेज भितरे ताकू चूज करिया को पड़िबो को हाउस रे से रहइबो अदरवाइज कौन हबो ना राज्यसभा सीट वैकेंट हो जिवो जदि गोटे मेंबर लोकसभा रे 2टी सीट जीतिला जदि गोटे मेंबर गोटे हाउस रो मेंबर थिबो लेट से लोकसभा रो मेंबर अछि से अन्य हाउस को भी इलेक्ट हो गला लेट से राज्यसभा को इलेक्ट हो गला ताहले तार फर्स्ट हाउस कोन हे जिवो वैकेंट हे जिवो लोकसभा सीट जोटा फर्स्ट से जीति थिला सेटा वैकेंट हे जिवो 2 सीट्स इन ए हाउस जदि एका संगरे 2टा सीट धरि थिबो गोटे हाउस रे लोकसभा रे 2टी सीट बा राज्यसभा रे 2टी सीट हेतिबो ताहले ताकू गोटे चूज करिया को पड़िबो अदरवाइज सीट टी वैकेंट होबो बोथ सीट वैकेंट हो जिवो
सेहीपरि ए पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। एक संगरे पार्लियामेंट बा स्टेट लेजिस्लेचर रो मेंबर हो पारिबो नाही। जदि से सेहीपरि किछि होउची ताहले पार्लियामेंट बिकम्स वैकेंट। जदि से स्टेट लेजिस्लेचर रु 14 दिन भितर रिजाइन न करूची ताहले पार्लियामेंट सीट वैकेंट हो जिवो। आउ किपरि वैकेंट हबो जदि डिस्क्वालिफिकेशन मेथड जहाँ भी ऊपर देखिले तो डिस्क्वालिफाइड हेले माने से बाहरी जीवो। रेजिग्नेशन राज्यसभा मेंबर चेयरमैन को रेजिग्नेशन देबे, लोकसभा मेंबर स्पीकर को रेजिग्नेशन दे परिबे। एब्सेंस रहिले जदि पीरियड ऑफ 60 डेज रे विदाउट परमिशन ने एब्सेंट रहिले ताहले तांकर मेंबरशिप कैंसिल हो जिवो। अन्य कोन केस रहिछि जदि तांकर इलेक्शन को कोर्ट डिक्लेयर करिवो कि भोइड बा शून्य बा निरर्थक। हाउस द्वारा जदि बहिष्कृत करा जिवे, जदि से प्रेसिडेंट बा भाइस प्रेसिडेंट को पद को इलेक्ट हो जिवे बा गवर्नर पद को अपॉइंट हेबे। अच्छा गवर्नर सब बेले गवर्नर अपॉइंट होती इलेक्ट होती नहीं। ओथ एंड अफर्मेशन before taking his seat has to make and subscribe oath and affirmation before president. Salary and allowances determined by parliament. Presiding officers of parliament. Parliament ro presiding officer. Speaker of Lok Sabha. Current speaker के श्री ओम बिरला। Speaker of Lok Sabha elected from amongst its member। लोकसभा मेंबर मानक मध्यरु इलेक्ट होती। एंकर जो डेट ऑफ इलेक्शन टा फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट ही फिक्स करती। यूजुअली स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। जेते जाए लोकसभा रुहे साधारणतः सेते जाए स्पीकर कार्यकाल भी रुहे। वैकेशन ऑफ हिज ऑफिस किपरि स्पीकर ऑफिस खाली पड़े ना व्हेन ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। जदि लोकसभार मेंबर हवा पई ताकू अटकाई दिया जिवो बा लोकसभार मेंबर हवा बंद हो जिवे ताहले से स्पीकर भी हे परिबे नहीं। से चाहिले रिजाइन दे परिबे जहाँकि डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन दियंती। रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सेतेबेले लोकसभार जेतिकी मेंबर प्रेजेंट थिबे तांकर मेजोरिटी रे द्वारा जदि रिजोल्यूशन पास हबो ताले से रिमूव हो जिवे और सेति पई 14 दिन रो एडवांस नोटिस दरकार। रोल पावर्स एंड फंक्शन। स्पीकर हेले लोकसभार पावरफुल। कोनोसी भी डिसीजन नबार हबो ताले स्पीकर को ऊपर डिपेंड करे। ऑलरेडी स्पीकर को ऊपर प्रीवियसली 3 रु 4टी क्वेश्चन पड़ी सारिछि तेनु यह इंपोर्टेंट टॉपिक। स्पीकर हेले हेड ऑफ लोकसभा, गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर, प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस। स्पीकर डिसीजन जेतिक भी पार्लियामेंटारी मैटर रे सेटा हला स्पीकर डिसीजन फाइनल। तांकर पावर और अथॉरिटी रो सोर्स कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंटारी कन्वेंशंस। कौन कौन पावर बा ड्यूटी रही से ऑर्डर बा डेकोरम मेंटेन करिवे हाउस रे तांकर एटा प्राइमरी रेस्पोंसिबिलिटी आउ एथिरे तांकर फाइनल पावर अछि। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जहा जेपरि कि चाहिबे इंटरप्रेट करि परिबे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करिया पई तांकर फाइनल अथॉरिटी अछि हाउस भितरे। एडजर्न द हाउस बा सस्पेंड करि परिबे, एडजर्न भी करि परिबे। कोरम जेतबेले कोरम नथिबो, कोरम कोन ना कोरम हैला टोटल स्ट्रेंथ रो 1/10 पीपुल प्रेजेंट रहबा दरकार सेशन पई। डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। प्रथम इंस्टेंस रे से केबे भी वोट दियंतिनी। जेतबेले समस्त वोट दे सला पर जदि इन केस टाई होची बा ड्रॉ होची ताहले से तांकर कास्टिंग वोट दे परिबे। प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग जेतबेले लोकसभा राज्यसभा रो जॉइंट सिटिंग हुए स्पीकर ही प्रिसाइड करंती। सीक्रेट सिटिंग पई भी अलाउ करि परिबे।
गोटे बिल मनी बिल कि नुहे ताहा स्पीकर ही डिसाइड करेंगे आउ तांको डिसीजन फाइनल। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डिफेक्शन अनुसार जब डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन को स्पीकर ही डिसाइड करेंगे अंडर 10th शेड्यूल और से डिसीजन फाइनल। चेयरमैन पार्लियामेंटारी कमिटी रो चेयरमैन मान को अपॉइंट करती से निजे भी चेयरमैन को कमिटी रो ना बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल्स कमिटी, जनरल पर्पस कमिटी। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर कौन रही प्रोविजन्स सिक्यूरिटी ऑफ टेन्योर कार्यकाल फिक्स थाए से रिमूव हो पारे किंतु से स्पेशल मेजोरिटी दरकार। सैलरी एंड अलाउंसेस जहाँकि पार्लियामेंट द्वारा फिक्स थाए जहाँकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू चार्ज करा जाए से कौन एनुअल भोट दरकार नहीं पार्लियामेंट रो। तांकर वर्क एंड कंडक्ट को डिस्कस बा क्रिटिसाइज करा जाय परिबो नहीं रेगुलरली से सब्सटेंटिव मोशन भी दरकार पार्लियामेंट रे। His powers of regulating procedure or conducting business or maintaining order in the house are not subject to jurisdiction of any court। कौन सी कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन अंडर रे आसीबो नहीं बा तांको से जो हाउस रो प्रोसीजर रेगुलेट करिवारे बिजनेस कंडक्ट करिवारे ऑर्डर को मेंटेन करिवारे से हेले फाइनल इंटरप्रेटर फाइनल अथॉरिटी। फास्ट इंस्टेंस रे से भोट दे परिबे नहीं केवल कास्टिंग भोट दे परिबे जेतेबेले टाई हे जिवो बा ड्रॉ हबो। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अनुसार से 7th रैंक रे आसीबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सहित जेतिक भी कैबिनेट मिनिस्टर अछंती एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी मिनिस्टर को छाड़ी की तांको ऊपर आसीबे तांको जो स्पीकर को रैंक कैबिनेट मिनिस्टर को ऊपर रैंक आसीबो। स्पीकर को दीटा स्पेशल पावर अच्छी जहाँकि राज्यसभा चेयरमैन को पाखरे नहीं। गोटे मनी बिल कि नुहे ताहा डिसाइड करिवे स्पीकर आउ तांको डिसीजन इज फाइनल। जॉइंट सिटिंग भी स्पीकर डिसाइड करिवे प्रिसाइड करिवे सॉरी। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। लोकसभा मेंबर मान भर डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करा जाए। स्पीकर को इलेक्शन पर इलेक्ट होती डेट ऑफ इलेक्शन स्पीकर को द्वारा फिक्स करा जाए। स्पीकर को भली से भी लोकसभा लाइफ जाए यूजुअली ऑफिस रे रुहंती। वैकेशन किपरि हबो जे तांकू लोकसभा मेंबर रूपे रिजेक्ट करा जिवो बा रिमूव करा जिवो से चाहिए रिजाइन दे पारिबे स्पीकर को। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन देबे डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिजाइन दे पारिबे। तांकू रिमूव करा जाय परिबो बाय रिजोल्यूशन से 14 दिन एडवांस नोटिस दरकार। जेतेबेले स्पीकर को ऑफिस वैकेंट थिबो ताहले तांकर ड्यूटी डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म करिवे। जेतेबेले स्पीकर एब्सेंट थिबे जिते स्पीकर एब्सेंट थे से एक्ट जो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर भली एक्ट करेंगे। जो वैकेंट थी तांकर ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे स्पीकर को ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। जो एब्सेंट थे स्पीकर से स्पीकर को भली काम करेंगे के डेप्यूटी स्पीकर। दुईटी केस से स्पीकर सबू पावर जहाँ भी पावर स्पीकर पाखे थी से समस्त पावर डेप्यूटी स्पीकर पाखे भी रहिबो। जदि स्पीकर एब्सेंट थिबे जॉइंट सिटिंग होची राज्यसभा लोकसभा ताहले डेप्यूटी स्पीकर जो प्रिसाइड करिवे बा चेयरमैन हेबे। डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को सबऑर्डिनेट बा तांको तळे नुहंती। से डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस बा लोकसभा को से डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल। Whenever he is appointed as a member of parliamentary committee, he is automatically become its chairman। जितेबले गोटे पार्लियामेंटारी कमिटी रो मेंबर रूपे अपॉइंट करा जिवो ताले से आपे आपे से तार चेयरमैन ही हेबे। जितेबले से प्रिसाइड करुथिबे
सेतेबेले से प्रथम इंस्टेंस रे भोट दे परिबे नाही, केवल कास्टिंग भोट देबे जहाँकि ड्र समय रे। जेतेबेले स्पीकर प्रिसाइड करथिबे हाउस रे सेतेबेले डेप्यूटी स्पीकर नॉर्मली ऑर्डिनरी मेंबर को भली साधारण मेंबर थिबे, हाउस रे बसिबे, स्पीकिंग रे जो डिस्कशन रे भाग नेबे, भोट देबे। तांकर सैलरी अलाउंसेस जहाँकि पार्लियामेंट द्वारा फिक्स अछि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु चार्ज हुए। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंटली श्री एम वेंकैया नायडू। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो अर्थात ऑटोमेटिकली चेयरमैन जी भी वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया रो से आपे आपे चेयरमैन सीट रे बसिबे। जेतेबेले वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को भली प्रेसिडेंट को पई एक्ट करंती बा प्रेसिडेंट को फंक्शन को तुलांती, सेतेबेले से चेयरमैन को काम करंती नहीं, तांको रिमूव भी करा जाय परिबो। इफ ही इज रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय वाइस प्रेसिडेंट, जदि से वाइस प्रेसिडेंट पदरु रिमूव हेजिबे ताहले से आपे आपे चेयरमैन पदरु भी रिमूव हेजिबे। तांकर पावर एंड फंक्शन कोन रहिछि, जहाँ भी स्पीकर ऑफ लोकसभा रही, लोकसभा रे स्पीकर जहाँ पावर रही सेहीपरि राज्यसभा रे जो चेयरमैन भी पावर थाए, एक्सेप्ट दीटा केस आम ये ऊपर देखिले मनी बिल आउ जॉइंट सिटिंग रे। चेयरमैन राज्यसभा मेंबर नुहंती, जेपरी स्पीकर राज्यसभा लोकसभा मेंबर मानक मध्यरु इलेक्ट होती, किंतु चेयरमैन राज्यसभा मेंबर नुहंती, जी वाइस प्रेसिडेंट भली वाइस प्रेसिडेंट रूपे इलेक्ट होती तांकु ही आमे चेयरमैन बोली धरू। से प्रथम इंस्टेंस रे भोट दे परिबेनी, लोकसभा रे जेपरी हुए कास्टिंग भोट देबे जेतोले ड्रॉ हबो। सैलरी एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट द्वारा फिक्स थाए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु चार्ज हुए, एनुअल भोट दरकार नहीं। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जेतोले से प्रेसिडेंट को भली एक्ट करिवे बा प्रेसिडेंट को फंक्शन को कार्य को डिस्चार्ज करिवे, सेतबेले तांकु चेयरमैन नो सैलरी बा अलाउंस मिलिबो नहीं, तांकु प्रेसिडेंट रो सैलरी अलाउंसेस मिलिबो। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा मेंबर मानक मध्यरु इलेक्ट हुअंती, से राज्यसभा मेंबर किंतु चेयरमैन नुहंती। तांकर सीट वैकेशन किपरि हबो ना, जदि से राज्यसभा मेंबर रूपे सीज हे जिवे बा रिजाइन दे परिबे चेयरमैन को लिखिकी, रिमूव भी होई परिबे, सेति पई 14 दिन रो एडवांस नोटिस दरकार। डेप्यूटी चेयरमैन जेतेबेले चेयरमैन कर ऑफिस जेतेबेले वैकेंट थिबो सेतेबेले डेप्यूटी चेयरमैन कर फंक्शन को परफॉर्म करिवे। जेतेबेले चेयरमैन को ऑफिस वैकेंट थिबो बा चेयरमैन प्रेसिडेंट को भली एक्ट करुथिबे बा चेयरमैन प्रेसिडेंट कर फंक्शन को डिस्चार्ज करुथिबे। आउ मध्य चेयरमैन को भली एक्ट करंती केतेबेले ना जेतेबेले चेयरमैन एब्सेंट भी थिबे। बोथ केसेस रे ही हैज ऑल पावर्स ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन को पाखरे जहाँ भी पावर थिबो ए केस रे और ए केस रे ताहा जो डेप्यूटी चेयरमैन को पाखरे रहिबो। डेप्यूटी स्पीकर भली से मध्य चेयरमैन कर सबऑर्डिनेट नुहंती, से डायरेक्टली रेस्पोंसिबल टू राज्यसभा। जेतेबेले से प्रिसाइडिंग ऑफिसर रूपे काम करिवे सेतेबेले से प्रथम इंस्टेंस रे जो भोट दे परिबे नहीं, केवल कास्टिंग भोट देबे यदि टाई हुए। जेतेबेले चेयरमैन प्रिसाइड करुथिबे सेतेबेले डेप्यूटी स्पीकर ऑर्डिनरी मेंबर थिबे, हाउस रे बसिबे, डिस्कशन रे भाग नेबे और भोट देबे। सैलरी एंड अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो से और पार्लियामेंट द्वारा फिक्स थाए। पार्लियामेंट चैप्टर टी बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे। आहुरी गोटे क्लास हम पार्लियामेंट चैप्टर को कंप्लीट करिया पे। एटा प्रथम क्लास गला, द्वितीय क्लास टी नेक्स्ट आसीबो। थैंक यू।